दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य ट्रिक के साथ याद करेंगे। भारत के अलग अलग राज्यों के लिए बहुत ही सरल ट्रिक्स हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को याद करेंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फोक डांसेस को ट्रिक से याद कराता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली, सुईसुनी, कालबेलिया और घूमर। अब इसे याद कैसे रखना है कि राजस्थान के कौन से लोक नृत्य हैं, तो आपके ट्रिक में इनसे मिलते जुलते शब्द मिलेंगे, जैसे कठपुतली, उसके बाद सुई धागे, फिर उसके बाद बोल, उसके बाद घुमा घुमा के। फ्रेंड्स देखिए, राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है कठपुतली। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लकड़ी के माध्यम से बनाया जाता है और कठपुतली के कपड़ों को दोस्तों सूती वस्त्र से निर्मित किया जाता है। अब फ्रेंड्स, जो इसका वस्त्र निर्मित किया जाता है उसमें सुई धागे का तो प्रयोग होगा ही, यह आपको पता है कि सुई धागे से किसी भी कपड़े का निर्माण किया जाता है। अब फ्रेंड्स, जब कठपुतली को तैयार कर लेते हैं तब इसमें एक धातु का तार लगाया जाता है जो डोरी का काम करता है। इसी डोरी से दोस्तों इसे नियंत्रित भी किया जाता है, यानी कि डोरी के माध्यम से ही कठपुतली को डांस कराया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके जो कपड़े हैं ये आपको याद रखने हैं, सुई धागे से सिले हुए हैं। और फ्रेंड्स, जब ये कठपुतली निर्मित हो जाती है तो कारीगर जो इसके होते हैं, कठपुतली का निर्माण करते हैं, वे ऐसा इसे बना देते हैं कि यह एकदम देखने में ऐसे लगता है जैसे बोल पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों, जब कठपुतली को डांस कराया जाता है हाथों के माध्यम से इसके डोरी को पकड़कर, तब इसे ऐसे घुमा घुमा के हाथ से नचाते हैं, तो इससे आपका हो जाएगा घूमर। तो ट्रिक में आपके शब्द है कठपुतली, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद आपके ट्रिक में एक शब्द है सुई धागे से, इससे हो जाएगा सुई सुनी। उसके बाद ट्रिक रहेगा फ्रेंड्स, आपके ट्रिक में है बोल पड़ेगी। कारीगर कठपुतली को ऐसे बनाते हैं जैसे बोल पड़ेगी, तो इससे आपका निकलेगा कालबेलिया। फिर घुमा घुमा के हाथ से नचाते हैं तो इससे क्या निकलेगा, घूमर। फ्रेंड्स, चार मुख्यतः राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, कठपुतली, सुईसुनी, कालबेलिया और घूमर। इसके लिए ट्रिक है, कठपुतली राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है और दोस्तों इसका निर्माण सुई धागे से, यानी कि कठपुतली के कपड़ों का निर्माण सुई धागे के माध्यम से होता है और कारीगर इसे ऐसे बनाते हैं जैसे कठपुतली बोल पड़ेगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद जब इसे हाथों से नियंत्रित करके डांस कराया जाता है घुमा घुमा के, यानी कि हाथ से घुमा घुमा के कठपुतली को नचाया जाता है, तो घुमा घुमा से हो जाएगा घूमर। फ्रेंड्स, आशा है कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं अगले स्टेट के लोक नृत्य को। अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं रऊफ, कूद, मंदजास, हकीकत। अब फ्रेंड्स, आप इसे किस तरीके से याद करेंगे, तो आपके ट्रिक में चार शब्द होगा। एक होगा उफ, एक होगा कूद कूद कर, एक होगा मंद मंद से और एक होगा हकीकत। उफ होगा, फिर कूद कूद के होगा फ्रेंड्स, फिर मंद मंद से होगा, फिर हकीकत होगा। अब देखिए दोस्तों, इसे आप सभी को दिमाग में कहानी की तरह बैठा लेना है कि मान लीजिए एक कॉलेज का ग्रुप है जो कहीं पर घूमने का प्लान बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्यारे भारत में जो सबसे अच्छा घूमने का जगह है वह है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, तो ये लोग जम्मू कश्मीर का ही प्लान बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, जब ये लोग जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं तो इनके ग्रुप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जब इनके ग्रुप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो इनके मुंह से क्या निकलेगा, उफ, हम लोग तो यहाँ पर आके फंस गए। तो इससे आपका एक लोक नृत्य याद होता है रऊफ। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जब इनके ग्रुप पर आतंकवादियों का हमला हो गया तो इन्हें अब बचना भी पड़ेगा, तो ये अपने गाड़ी से कूदते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कूद कर ये मंद मंद यानी धीरे से भागकर बचना चाहते हैं, तो कूद कर यानी इससे कूद नृत्य हो जाएगा, फिर मंद से हो जाएगा मंदसाज। अब दोस्तों, जब ये गाड़ी में से कूद कर मंद मंद यानी धीरे धीरे से भागेंगे, उसके बाद ये लोग कहीं पर जाके छुपते हैं। फिर इनके मुंह से यह निकलता है कि जम्मू कश्मीर की हकीकत यह है, यानी कि इन्हें जम्मू कश्मीर के हकीकत के बारे में पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद और दहशतगर्द है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि चारों आपको लोक नृत्य जम्मू कश्मीर के याद हो गए होंगे। रऊफ आपका निकलेगा उफ से, फिर जब ये गाड़ी से कूदते हैं तो फिर उससे निकलेगा कूद कर, और फ्रेंड्स उसके बाद मंदसाज निकलेगा मंद मंद, यानी ये जब धीरे धीरे गाड़ी से भागते हैं आतंकवादियों से बच के। फिर इन्हें लास्ट में हकीकत का पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में कितना ज़्यादा दहशतगर्द है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी नेक्स्ट स्टेट को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स आपका पंजाब। फ्रेंड्स, पंजाब के मुख्यतः तीन लोक नृत्य हैं गिद्धा,
भांगड़ा और धमाल। फ्रेंड्स यह जो धमाल है यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पंजाब का ही नहीं बल्कि इसके आसपास के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुख्यतः फ्रेंड्स आपको याद रखना है धमाल पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अब आप फ्रेंड्स इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसके लिए ट्रिक है, पंजाब के गिद्ध भांग पीकर धमाल मचाते हैं। तो पंजाब से आपका हो जाएगा स्टेट, फिर उसके बाद गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा, भांग पीकर से हो जाएगा भांगड़ा और फ्रेंड्स फिर उसके बाद धमाल हो जाएगा। तो यह तो आसान ट्रिक है, इससे आप पंजाब के लोक नृत्य को याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट है आपका गुजरात। फ्रेंड्स गुजरात के 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं, पनिहारी, डांडिया, टिप्पाणी और गरबा। अब आपके ट्रिक में इससे मिलते जुलते जो शब्द हैं वह आप देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके एक शब्द है पानी, इससे हो जाएगा पनिहारी। फिर आपका एक लोक नृत्य है डांडिया, आपके ट्रिक में एक शब्द है डंडे। फिर उसके बाद टिप्पाणी फ्रेंड्स आपका एक लोक नृत्य है गुजरात का, इससे हो जाएगा टप टप, आपके ट्रिक में टप टप शब्द होगा। फ्रेंड्स उसके बाद गर्व, गर्व से हो जाएगा गरबा, यह भी लोक नृत्य है गुजरात का। अब इसे आप फ्रेंड्स किस तरीके से याद करेंगे, तो इसके भी ट्रिक को आप कहानी की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे फ्रेंड्स जब हम MCQ क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको लगेगा कि सारे लोक नृत्य हमें याद हो गए हैं जो भी सभी राज्यों के इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों गुजरात का यह हाल है कि गुजरात में एक बार सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब गुजरात में सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पर जो पानी की कमी हो जाती है उसे दूर करने के लिए पानी दूर से लाना पड़ता है, ओके। लेकिन फ्रेंड्स इन सब के बीच में एक शरारती लड़का था जिसका काम यह था कि जो भी पानी लेकर आता था दूर गांव से वह उसके मटके को फोड़ देता था। फ्रेंड्स मटके को वह लड़का फोड़ देता था तो फिर मटके से टप टप करके पानी गिरने लगता था और सारा जो काम किया हुआ रहता था वह बेकार हो जाता था। तो फ्रेंड्स एक और इसी गांव का लड़का था जहां पे सूखा पड़ा था, तो यह एक बार इसे देखता है और जो शरारती लड़का था बार बार पानी का मटका फोड़ देता था उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। और फ्रेंड्स उसके बहादुरी के लिए गांव वाले उसे कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। तो फ्रेंड्स गर्व से निकलता है गरबा, फिर आपका टिप्पाणी निकलेगा टप टप शब्द से, ट्रिक में आपके शब्द है टप टप। फिर डांडिया आपका निकलेगा डंडे से, वह जो शरारती लड़का था वह डंडे से मटके को फोड़ देता था। उसके बाद पनिहारी लोक नृत्य निकलेगा। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि गांव में सूखा हो गया था, पानी की कमी हो गई थी तो पानी दूर से लाना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। गुजरात में दूर से पानी आता था, इससे आपका पनिहारी लोक नृत्य निकलता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं ललिता, कोली, लावड़ी, तमाशा और नकटा। आपसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं ललिता वाला, कोली वाला और नकटा वाला। फ्रेंड्स अब इसे आप किस तरीके से याद करेंगे, तो देखिए आपके ट्रिक में वे शब्द कहाँ पे हैं जहाँ जिससे आपको महाराष्ट्र के लोक नृत्य याद करने हैं। ललिता एक शब्द रहेगा और उसके बाद काला एक शब्द रहेगा। फ्रेंड्स उसके बाद एक शब्द रहेगा लाओ, फिर उसके बाद एक शब्द रहेगा तमाशा, फिर एक शब्द रहेगा नकटा। अब फ्रेंड्स इसे आप किस तरीके से याद करेंगे, तो देखिए आपका जो ट्रिक है वह यह रहेगा कि महाराष्ट्र की ललिता काले लड़के के साथ भाग जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब महाराष्ट्र की ललिता काले लड़के के साथ भाग जाती है तो फ्रेंड्स जो ललिता के पिता थे वे बहुत बड़े आदमी थे, बिजनेसमैन थे, और वो जल्दी से पुलिस के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे लड़की को जल्दी से ढूंढो और उसे लेकर आओ। यहाँ पर हो जाएगा आओ से लावड़ी। फ्रेंड्स यहाँ पर सब निकल रहा है ना, लाओ लावड़ी, वरना मेरी नाक कट जाएगी पूरे शहर में और मेरा तमाशा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की ललिता थी जो कोली यानी काले के साथ भाग गई। तब उसका पिता जल्दी से जाता है पुलिस वाले के पास और बोलता है मेरी ललिता को जल्दी से ढूंढ कर लाओ, ठीक है, जल्दी से ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मेरा शहर में तमाशा बन जाएगा और मेरी नाक कट जाएगी। फ्रेंड्स आशा है कि इस ट्रिक से आपको महाराष्ट्र के लोक नृत्य याद हो जाएंगे। आगे फ्रेंड्स अगला स्टेट देखते हैं। तो अगला स्टेट है गोवा। फ्रेंड्स गोवा के 3 लोक नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मांडी, ढकनी, डकनी या खोल। अब फ्रेंड्स आपके ट्रिक में ये शब्द कहाँ है, तो देखिए मांडवी, मांडवी एक नदी है, यह मांडी से मिलता जुलता है। फ्रेंड्स उसके बाद ढक्कन, ढक्कनी से ढक्कन हो जाएगा और फ्रेंड्स खोल दो, खोल से हो जाएगा खोल दो। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि मांडवी गोवा की एक प्रमुख नदी है जो गोवा से बहती है। तो मांडवी नदी का डैम यानी कि बांध के ढक्कन को खोलने की बात हो रही है। मांडवी नदी के बांध का ढक्कन खोल दो, इससे आप गोवा के लोक नृत्य को याद कर लीजिएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। तो अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं फ्रेंड्स डंडा, छपेली, थाली और नाव।
फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वे आपके ट्रिक में कहाँ है? तो देखिए एक शब्द है डंडा, यहाँ से हो जाएगा डंडा, मेल खा रहा है ना। फिर उसके बाद छपेली हो जाएगा छप्पर से, सिमिलर मैच हो रहा है। फिर उसके बाद थाली भी मैच हो रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद नाव भी मैच हो रहा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उसके बारे में आपका जो ट्रिक है उसे आप दिमाग में बैठाइए। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि एक बार बाढ़ आ जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाता है और एक बुढ़िया थी, उसका घर छप्पर का बना हुआ था और वह चलने में असमर्थ थे। बुढ़िया थी तो चलने में असमर्थ रहेगी ही। वह जो चलती थी वह डंडा लेकर चलती थी, ठीक है। फ्रेंड्स बुढ़िया चलने में असमर्थ थी और डंडा लेकर चलती थी। उसका घर भी छप्पर का था जो बाढ़ आने की वजह से पानी में डूब जाता है, फ्रेंड्स, ठीक है। अब जब वह डूबने लगती है तो उसके घर में एक थाली था। अब वह थाली बजाती है तो गांव वाले सुन लेते हैं कि बुढ़िया डूब रही है। तो फ्रेंड्स गांव वाले नाव से आते हैं और उसकी सहायता करके उसे निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को इससे हिमाचल प्रदेश के लोक नीति याद हो गए होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं छलिया, झूला, कुमायूं और गढ़वाली। आपके ट्रिक में ये शब्द कहाँ है? तो फ्रेंड्स एक है छलिया आपका ट्रिक में, फिर झूला हो जाएगा, एक यह है शब्द, फिर उसके बाद कुमायूं आपका एक कमाओ। ऐसे थोड़ा सा आप जब कमाओ कमाओ बोलेंगे तो कुमायूं आ रहा है ना, तो फ्रेंड्स इससे ट्रिक में आपके एक शब्द कमाओ हो जाएगा। और उसके बाद गढ़वाली के लिए एक शब्द होगा दीवाल, वाली या दीवाल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके लिए जो फ्रेंड्स ट्रिक रहेगा उसे आप दिमाग में किस तरीके से बैठाएंगे? तो देखिए दोस्तों, छलिया झूला झूल रहे थे। फ्रेंड्स आपको पता है कि छलिया श्री कृष्ण जी को बोला जाता है। तो एक बार श्री कृष्ण जी अपने राधा के साथ झूला झूल रहे थे और जब झूला झूलने के बाद वो अपने माता के पास पहुंचते हैं तो माता उनकी बहुत परेशान रहती है। कहती है श्री कृष्ण जी से कमाओ कमाओ क्योंकि घर का दीवार बनवाना है, कमाओ श्री कृष्ण जी क्योंकि घर का दीवार बनवाना है। तो फ्रेंड्स छलिया से हो जाएगा उत्तराखंड का छलिया, फिर झूला से हो जाएगा झूला, श्री कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। उनकी माता कहती है श्री कृष्ण जी से कमाओ यानी कि कुमाओ, यहाँ से यह शब्द निकल रहा है। फिर उसके बाद गढ़वाली निकलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं वाली यानी कि वाल शब्द निकल रहा है ना, तो दीवाल से हो जाएगा दीवाल बनवाना है। इसके लिए कमाओ छलिया यानी कृष्ण जी, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कथक, नौटंकी, रासलीला, चरकुला और कजरी। अब फ्रेंड्स इसके ट्रिक को आप कहानी की तरह दिमाग में बैठाइए। देखिए एक बार कथक जो है फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। कथक के प्रमुख नर्तक यानी डांसर बिरजू महाराज जी हैं। तो एक बार बिरजू महाराज जी कथक कर रहे थे और चार बूढ़े इस नृत्य को देख रहे थे जो कथक के नर्तक बिरजू महाराज जी कर रहे थे। और फ्रेंड्स ये चार बूढ़े जो थे इन्हें नहीं पता था कि कथक कैसा नृत्य होता है और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनमें से एक बोलता है कि क्या ये नौटंकी कर रहे हैं? तो फिर एक बोलता है नहीं ये रासलीला कर रहे हैं। फ्रेंड्स उसके बाद उसी में एक बुद्धिमान था जो बोलता है कि जाओ अपना आँख धुल लो तुम लोग और कुल्ला करके आओ। कुल्ला करो फिर आँख में काजल लगा लो, इससे आपको दिखेगा कि बिरजू महाराज जी नौटंकी रासलीला नहीं कर रहे हैं जबकि कथक नृत्य को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपके ट्रिक में यह शब्द कहाँ है? तो देखिए कथक के नर्तक है बिरजू महाराज जी, चार बूढ़े से याद हो जाएगा आपका चरकुला, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर एक शब्द दिखेगा कुल्ला, इससे भी आप चरकुला को याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एक आपको मिलेगा यहाँ पर काजल, इससे हो जाएगा कजरी। और ये जो चार बूढ़े थे इसमें से दो को तो समझ नहीं आ रहा था, एक बोल रहा था नौटंकी और एक बोल रहा था रासलीला। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं फ्रेंड्स। इस ट्रिक से आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करें तो पंडवानी, गौड़ी और झूमर, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। फ्रेंड्स आप सभी को पता है और अगर नहीं पता है तो फिर याद कर लीजिएगा कि पंडवानी जो है वह छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार का नाम है तीजन बाई। तीजन बाई को फ्रेंड्स आप सभी गाड़ी के ऊपर देख रहे हैं, इनका नाम है तीजन बाई। ये पंडवानी की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं उनसे मिलते जुलते शब्द आपके ट्रिक में कहाँ है? तो पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई है, यहाँ से आपका निकलता है पंडवानी। फिर उसके बाद गौड़ी हो जाता है फ्रेंड्स गाड़ी, फिर उसके बाद झूमर हो जाएगा झूम रही हैं। पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई गाड़ी पर बैठकर झूम रही हैं फ्रेंड्स। यह छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य को याद करने के लिए ट्रिक रहेगा। आगे है फ्रेंड्स झारखंड। झारखंड के दो स्पेशल लोक नृत्य हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइका और छऊ। फ्रेंड्स पाइका जो है इसके लिए आपके ट्रिक में एक शब्द रहेगा पाई
फिर उसके बाद छऊ के लिए जो आपके ट्रिक में शब्द है वह है 100। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए पाई हमारे भारत में पहले पाई जाने वाली मुद्रा थी और फ्रेंड्स 1 रुपए में लगभग 192 पाई होता था। तो पाई क्या थी? मुद्रा थी। फ्रेंड्स आप सभी ने कहीं ना कहीं पर अपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि पाई पाई को जोड़कर मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, यानी कि पाई पाई जोड़कर 100 रुपए बनाया है, इससे अब हम घर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा है कि झारखंड के लोक नृत्य को आप इस ट्रिक से याद कर पाएंगे कि पाई पाई जोड़कर हम 100 रुपए बनाए हैं। 100 से हो जाएगा छऊ और पाई पाई से हो जाएगा पाई का। आगे बात करें तो फ्रेंड्स आगे अब हम सभी इन लोक नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट टेस्ट एमसीक्यूज के देखेंगे। फ्रेंड्स अब आप जब इन टेस्ट एमसीक्यूज को लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सभी लोक नृत्य हमको याद हो गए हैं, सभी इसी ट्रिक में थे। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है, ललिता किस राज्य का लोक नृत्य है? मैंने आपको बताया था ना कि ललिता काले के साथ भाग गई थी, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब फ्रेंड्स डंडा है, डंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए अगला ट्रिक आप याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश वाला। बुढ़ी थी जहां पर बाढ़ आ गया था और वह चलने में असमर्थ थी, इसलिए डंडा लेकर चल रही थी और थाली बजाती है, जिससे गांव वाले नाव लेकर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। तो डंडा कहाँ का निकलेगा? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों। अब चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? अब देखिए पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई थी और गुजरात राज्य में पानी की कमी हो गई थी और सब लोग वहाँ के जो थे वे बाहर से जाकर पानी लाते थे, लेकिन एक शरारती लड़का था जो सबके मटके को फोड़ देता था डंडे से। फिर उसके बाद एक लड़का गांव का और था जो उसे पटकता है, यानी कि पीटता है। फ्रेंड्स उसके बाद सब गांव वाले उसे गर्व से कहते हैं कि तुम मेरे गांव के हीरे हो। तो पनिहारी कहाँ पे निकला? गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है। अब फ्रेंड्स टिप्पाणी, यह भी आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स यह भी आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।